नमस्कार भारत। जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हमारी जो क्लास है ये क्लास नंबर 6 है। पहले इसको क्लास नंबर बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश शिक्षक मुख्य परीक्षा के लिए मेमपी मेन एग्जाम इंग्लिश ग्रेड 2 इज द ओल्ड नेम ऑफ द बट टुडेज न्यू नेम इज एमएसटी मिडिल स्कूल टीचर या सेकेंडरी टीचर माध्यमिक शिक्षक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। द साउंड ऑफ म्यूजिक में देर टू पार्ट्स थे उसमें। तो थी एवलिन। एवलिन के बारे में हमने पढ़ा कल और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पढ़ाएंगे हम। उसके बाद है पार्ट 2 द शहनाई। शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह। जब शहनाई का नाम सुनते हैं तो वैसे ही आ जाती है आपके घर में शहनाई कब बजने वाली है। इसका मतलब होता है आपकी शादी कब होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेन एग्जाम में अगर आपके डेफिनेटली सिलेक्शन होता है और हो गई होगा तो डेफिनेटली आपके घर में भी शहनाई बज जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपके घर में बहुत जल्दी से जल्दी शहनाई बजे और इस शहनाई पार्ट को हम खत्म करते हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट बिस्मिल्लाह खान। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अब शहनाई अगर जाते हैं, डू यू नो दिस पीपल? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? वॉट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें से जितने भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 ही लोगों के आप नाम और वो क्या बजाते हैं वो इस वीडियो को खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, इसको हम देंगे। आपको ये बताना है कि फोटो नंबर 1 ये है, फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 3, फोटो नंबर 4, फोटो नंबर 5 और फोटो नंबर 6 और फोटो नंबर 7, क्योंकि 8 तो हमारे वही हैं जिनका हम पाठ पढ़ रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह खां और इनकी जो इंस्ट्रूमेंट है जो बजाते थे वो है शहनाई। ठीक है, आज शहनाई को पढ़ते हैं। द किंग थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। जैसे ही आपके मन में विचार आता है कि शहनाई, तो आपके संभवतः आपके दिमाग में ये आता है शादी, है ना? आपके घर में शहनाई कब बज रही है, ऐसा हम लगभग सुनते हैं। और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन, या उसी के समतुल्य या समान रूप से एक फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उसके बाद जैसे ही शहनाई का नाम आता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम नहीं आएगा। नॉट पॉसिबल। द शहनाई मेस्ट्रो। मेस्ट्रो का मतलब होता है मास्टर। शहनाई के जो मास्टर हैं, जो उस्ताद हैं प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और शहनाई के जो उस्ताद हैं, मास्टर है, वो है बिस्मिल्लाह खान। इसीलिए इनका नाम आया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर चीजें रहेगी तो बढ़िया मजे आराम से पढ़िए। देखो मैं धीरे 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 से मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचत सो घड़ा ऋतु आवत फल होए। तो यहाँ पर हम भी बिल्कुल धीरे धीरे से यहाँ पे शुरुआत हो गई है। एम्पीरियर औरंगजेब, यानी आपने औरंगजेब का नाम तो सुना ही होगा, क्रूर शासक है, मतलब जो उसके नाम से जाना जाता है। बैन, जिन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था, प्रोहिबिटेड कर दिया था। बैन का मतलब होता है यहाँ पे प्रोहिबिटेड, है ना, प्रतिबंधित कर दिया। द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कार्ड पुंगी। देखो आपने पुंगी पढ़ी होगी ना, पुंगी पुंगी जिस प्रकार से होती है, जैसे अपने को सांप का सवेरा टाइप होती है पुंगी। अब वो पुंगी की आवाज बहुत फटी फटी सी लगती है, पौ, 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 पौ। तो इस प्रकार से, तो उन्होंने इस प्रकार की जो कार्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हेड ए श्रील। श्रील का मतलब होता है यहाँ पे तीखी। श्रील मीन्स क्या होगा यहाँ पे? तीखी, है ना। और अनप्लीजेंट, श्रील मीन्स होता है, श्रील मतलब तीखी। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब होता है यहां पर यू मान लेते हैं कि मन को न भाने वाली साउंड था उसका। तो श्रील का मतलब यहां पे होगा तीखी और वेरी शार्प। श्रील का मीन्स होता है वेरी शार्प, बहुत तीखी आवाज, अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर नीडेड नॉइज मेकर्स। अब यानी इसका मतलब होता है कि रिडेड, रिडेड का मतलब होता है जितनी भी जो चीजें थी। रिडेड का मतलब यहां पे लिखा हुआ है विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव नीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट, ईटीसी। यानी जितने भी
जो खोखले होते हैं, और खोखले में भी जो छेद वेद होने के बाद जितने भी, जैसे बांसुरी है ने अपने यहाँ पे सपेरा जो बजाता है वो, है ना, वो सारी जो चीजें होती है उनको बोलते हैं रिडेट। और जितने भी नॉइज मेकर्स थे उनका जेनरिक नाम हो गया। जेनरिक नाम मतलब पुंगी। जैसे अब एक बात बताऊं, घर में कोई भी पपयो बजाएगा तो भी ए या वाजारी की आवाज मत कर, कोई भी कुछ ढोलक बजा देगा ए वाजा मत बजा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ढोलक बजाएंगे, आप कुछ न कुछ ये कुछ हाथ में लेके बजाएंगे, तो अपन उसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, बाजे। तो इसी प्रकार से पुंगी एक जेनरिक नाम था, यानी ए नेम गिवन टू ए क्लास, यानी पूरे ग्रुप का नाम हो गया वो। जैसे कि कोई बंसुरी बजा रहा था, ए पुंगी मत बजा रहे। कोई सपेरा बजा रहा था, सपेरा जो बजाता है वो बजाए तो अरे पुंगी मत बजा रहे। कोई आदमी न्यू न्यू करता है, अरे पुंगी मत बजा रही है, पुंगी हरी को काट। मतलब इस प्रकार से जेनरिक नाम हो गया था। इसका मतलब होता है उससे चिढ़ आने लग गई थी पूरी तरह से। तो जेनरिक नेम किसका था, पुंगी। जितने भी नॉइज मेकर्स हैं, यानी जितने भी मतलब आवाज करने वाले थे, वो सारे रिलेट जो थे उनको जेनरिक नाम क्या हो गया था, पुंगी। यानी जेनरिक नाम क्या था, पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ ने सोचा था कि ये रिवाइव्ड होगा, यानी उसमें कुछ न कुछ फिर सुधार होगा, क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब ने तो बंद कर दिया। आगे, ए बार्बर ऑफ ए फैमिली प्रोफेशन ऑफ म्यूजिशियन, यानी बार्बर यानी नाई, जो जिसका प्रोफेशन के प्रोफेशनल क्या था, यानी उसका जो पूरी तरह से उसका परिवार किसमें लगा हुआ था, संगीतज्ञ में। अब जिसका पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ हो और वहां पे पुंगी अगर बंद कर दी जाए, तो हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जिसकी पहुंच थी, एक्सेस मतलब होता रीच, और उसकी पहुंच कहां तक थी, रॉयल पैलेस मतलब शाही दरबार तक। डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी। टोनल क्वालिटी का मतलब होता है जो साउंड का था, टोनल क्वालिटी का मतलब होता है जो साउंड का जो था, ध्वनि का जो गुण था, है ना, ऑफ द पुंगी, उसको उसने इंप्रूव करने का निर्णय लिया कि ये पुंगी वाकई में बाजे तो हो, पर मतलब लोगों ने हो नहीं लगे। इसका मतलब होता है उसने किया, ही चोज ए पाइप, उसने एक ऐसा पाइप चुना, एक विथ ए नेचुरल होलो स्टीम। स्टीम का मतलब होता है तना। देट वाज लॉन्गर, जो कि लंबा था, एंड ब्रॉडर, और थोड़ा सा ब्रॉड था, देन द पुंगी, पुंगी की तुलना में, एंड मेड 7 होल्स, और उसमें 7 होल किए, ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप के बॉडी। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ दिस सम का मतलब होता है कुछ होल को, आप बांसुरी बजाते हैं तो क्या होता है, सा रे गा, एक एक उंगली हटाते हैं और ये करते हैं ना, तो जो जब आप होल को बंद करते हो खोलते हो, सॉफ्ट, मृदु, मेलोडियस, बिल्कुल एकदम मन को भाने वाली साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। वहां पर इस प्रकार की जो वॉइस है वो प्रोड्यूस हुई, यानी बनी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर रॉयल्टी, मतलब उसने वह जो इंस्ट्रूमेंट था वो कहां पर बजाया, वहां पर रॉयल्टी मतलब शाही दरबार में। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और उससे प्रभावित हुए। देखो अब यहाँ पे 2 चीजें होगी, ये थी पुंगी। अब पुंगी ऐसी थी देखो, और इसने शहनाई बजाई, देखो यहाँ पे 7 होले, 1 2 3 4 5 6 7 होल थे, और जब यहां से बजाई तो इस प्रकार से बने। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा डिफरेंट था पुंगी से, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और उसका एक नया नाम दिया जाना चाहता है। अब नया नाम कैसा है, एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, क्योंकि ये स्टोरी जो थी वो, है ना, स्टोरी गोज, ये स्टोरी कैसे आती है, क्योंकि इसको सबसे पहली बार किसके वहां दबाया गया, शाह's चैम्बर। शाह मतलब होता है रूलर, जो शाह मतलब जो वहां पे राज करता है, उनके कक्ष में बजाया गया। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और जिसके द्वारा नाई क्या, क्योंकि अपने भारत में बार्बर को क्या बोलते हैं, नाई बोलते हैं, तो यहाँ पर नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए ये शेह जो शब्द आया है कहां से आया, शाह से, और उसके बाद आ गया नाई, शहनाई। समझ में आ गया पूरा, बढ़िया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगलकारी, है ना, मंगलकारी, ठीक है, यानी प्रोमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। अपन नहीं बोलते हैं यार इसके पैर तो बिल्कुल ऑस्पिशियस है, इसके पैर पड़ते ही आज हमारे घर में धन धान्य समृद्धि हो चुकी है, ऑस्पिशियस, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑस्पिशियस मतलब मंगलकारी। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स,
और इसीलिए कारण से ये सब कहां बजाई जाती है? मंदिरों में। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है, यहां पे बताइए, परम आवश्यक, परम आवश्यक, यानी विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, यानी उसके कारण काम नहीं किया जा सकता। यानी अपन को कहते हैं ना यार इसकी उपस्थिति तो इंडिस्पेंसेबल है, यानी मतलब विराट कोहली की टीम में उपस्थिति इंडिस्पेंसेबल है, उसके बिना टीम नहीं जीत सकती, इस प्रकार से अपन बोलते हैं। तो शहनाई वाज ए पार्ट, तो यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, यानी उत्तरी भारत के जितनी भी शादियां होती है वहां पर शहनाई का बजाना इंडिस्पेंसेबल है, मतलब परम आवश्यक है। अगर शहनाई नहीं बजेगी तो शादी नहीं होगी, है ना। और वो गीत गाता ही है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जिस प्रकार से, तो ये शहनाई और वो गाना इंडिस्पेंसेबल है। इन द पास्ट, यानी भूतकाल में देखें, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबात और ट्रेडिशनल इंसेम्बल। नौबात का मतलब यहां पर इस प्रकार से हो रहा है कि शहनाई वाज ए पार्ट ऑफ द नौबात और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स में 9 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट थे। कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट थे? 9 प्रकार के। उसमें से इंसेम्बल का मतलब होता है प्रोनाउंस ऑनसोम्बल, थिंग्स हियर इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, यानी 9 इकट्ठा, यूं कह सकते हैं कि इकट्ठा, है ना। यानी कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि नौबात का मतलब यहां 9 आ रहा है, 9 बात, यानी ये 9 आ रहा है, 9 मतलब हिंदी का 9। तो ये हो रहा है कि इट वाज ए पार्ट ऑफ द नौबात और द ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, यानी रॉयल कोर्ट्स में जो 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे उनमें से ये क्या है? एक पार्ट है, ठीक है। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, मतलब पहले तक कहां यूज किया जाता था? केवल मंदिरों में, एंड वेडिंग्स, शादी में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, यानी क्लासिकल स्टेज, यानी मतलब कुल मिला के स्टेज पे लाने का जो काम था हो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, यानी स्टेज पर शहनाई को लाने का जो पूरा श्रेय था वो किसको था? बिस्मिल्लाह खान को। अब आगे चलते हैं। एज ए 5 ईयर ओल्ड, अब देखो यहां पर कहानी पहले अलग थी, अब उसके बाद यहां पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एक 5 साल का बच्चा बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा, गिली डंडा खेलता था, नियर ए पोंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ तुमराव इन बिहार, बिहार के तुमराव स्टेट में वो एक तालाब के किनारे क्या खेलता था? गिली डंडा खेलता था, ठीक है। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल, वो रोज नियमित रूप से बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे, टू सिंग, गाने के लिए, भोजपुरी चेता, भोजपुरी चेता मतलब जिसको वो चेता बोले या फिर चहिता बोले, चहिता बोले, भोजपुरी चहिता। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 किलोग्राम, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। वो रोज मतलब नियमित रूप से बिहारी टेम्पल जाते थे और वहां पे चहिता गाते थे, और उसके अंत में वो एक प्राइज के रूप में एक लड्डू, हवा किला को लड्डू मलतो बने, 1.25 किलो मतलब हवा किला को लड्डू मिलतो, और कौन देता था? वहां के लोकल महाराजा। दिस हैपन 80 ईयर्स एगो, ऐसा 80 साल पहले हुआ, यानी 80 साल पहले हवा किलो लड्डू बन देता। एंड द लिटिल बॉय has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। इतनी शानदार बात इससे जोड़ी है कि वो 1.25 किलो का लड्डू अपनी चहिता को गाने के लिए जाता था, उसकी दौड़ 80 साल पहले यहां पर खत्म हुई और उसने एक भारत का सबसे नागरिक जो अवार्ड था भारत रत्न जीता। यानी इसने कहां की यात्रा करी? 1.25 किलो लड्डू से लगाकर भारत रत्न तक पाने की यात्रा करी उसने, ठीक है। समझ में आएगा? अब यहां से फिर चलता है, देखो कहानी कितनी सुंदर है, यहां से घूम रही है, वहां से घूम रही है, इंजॉय करिए सर। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, 1916 में 21 मार्च को जो पैदा हुए, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, बिहार की सबसे जानी मानी संगीत हस्ती के परिवार में उनका जन्म हुआ।
एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें विरासत में मिलती है सर। अपन बोलते हैं ना कि जब घर में जिस प्रकार से माहौल होगा उसी माहौल से। अब जब परिवार म्यूजिशियन है तो बिस्मिल्लाह खान कहाँ रुकने वाले। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान। अब ध्यान रखिएगा उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या था। तो कुछ सारी चीजें को अपने को सर समझना है, ये समझना है कि ये चीजें अपने के लिए। बसूल खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट और इस फादर पैगंबर बख्श, यानी बख्श इनका सरनेम आ गया। कुल मिला के ये बात मानिए कि रसूल बख्श खान उसके दादाजी थे और पैगंबर जो थे वो थे उसके पिताजी। ठीक है, तो आर और पी याद रखना। आर बाद में आता है, तो पी पिताजी छोटे हैं और आर बड़े हैं, देराज। एंड अदर पेटर्नल एंसेस्टर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और उसके जितने भी पैतृक जो थे वो सभी क्या थे, बहुत अच्छे पूर्वज जो थे। एंसेस्टर का मतलब होता है एंसेस्टर ऑफ फादर, मतलब पूर्वज। आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, यानी उसके घर में अगर सब शहनाई प्लेयर थे तो डेफिनेटली बिस्मिल्लाह खां तो होना ही है। आगे चलते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। यंग बॉय ने उस संगीत को बहुत ही छोटी उम्र में ले लिया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house। जब उसकी माँ उसको 3 साल का था जब उसके मामा के घर पे ले गई बनारस, और जो अभी वर्तमान में उसका नाम है वाराणसी। बिस्मिल्लाह वाज फेसिनेटेड। फेसिनेटेड का मतलब आकर्षित हुआ। फेसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड, है ना। फेसिनेटेड का मीन्स होता है अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड थोड़ा सा अट्रैक्टेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। अपने अंकल मतलब अपने मामा की शहनाई पर प्रैक्टिस देख के वो तो मोहित हो गया। मतलब क्या हो गया, सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल। और जल्दी ही वह अपने अंकल को कंपनी देने लग गया, उनके साथ में काम करने, मतलब गाने। अली बख्श, और उसका नाम क्या था, अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और हिज अंकल, और अंकल का नाम क्या था, अली बख्श, मतलब उनके मामा जी का नाम क्या था, उनको विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, यानी बनारस मतलब उस समय अभी वर्तमान का वाराणसी के विष्णु टेम्पल में, वहां पर उसको एम्प्लॉयड किया गया, मतलब वहां पर उनको रखा गया शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मतलब होता जकड़ जाता था, अपने आप में कहीं ना कहीं पूरी तरह से वहां पर रम जाता था। ठीक है, फॉर आवर्स एंड एंड, मतलब घंटों वहां पर। कैप्टिवेटेड का मतलब यहाँ पे अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड का मतलब भी अट्रैक्टेड, और कैप्टिवेटेड का मतलब भी वहां पे बिल्कुल पूरी तरह से वो क्या हो जाता था, अट्रैक्टेड हो जाता था। वहां पे वो पूरी तरह से अपने आप को बांध लेता था और घंटों बैठाता था। एंड स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। जल्दी ही वह भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने का पाठ पढ़ने लग गया। एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो पूरे दिन प्रैक्टिस करता है। ध्यान रखिएगा कोई भी आदमी एक दिन में महान नहीं बनता है। मैं आप सबसे बोलता हूं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटाइज फेवरेट हांट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अप्रेंटाइज का मतलब होता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं शिष्य, या इसको हिंदी में बोलेंगे प्रशिक्षु। यानी इसका मतलब होता है जैसे अपन प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं ना, तो उसको अप्रेंटाइज बोलते हैं। जैसे कोई काम सीख रहा है उसको अप्रेंटाइज। कौन सीख रहा है यहाँ पे, बिस्मिल्लाह खान सीख रहे हैं। तो 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, मतलब ऐसे सालों गुजरते गए, और उसके बाद वहां पे बालाजी एंड मंगला मैया और गंगा मैया का या गंगा नदी का जो किनारा था वो उस यंग अप्रेंटाइज मतलब बिस्मिल्लाह खान जो प्रशिक्षु था उनके लिए फेवरेट हांट्स था। फेवरेट हांट का मतलब होता है कुल मिला के पसंदीदा उनकी जगह थी। ठीक है, पसंदीदा क्या थी उनके लिए, जगह थी। फेवरेट हांट्स, हांट्स का मतलब यहाँ पे होगा डेरा, यानी कुल मिला के वहां पे डेरा डाल दिया उन्होंने। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड, सोलिट्यूड मतलब होता है एकांत में, जहां पर वो एकांत में प्रैक्टिस कर सकता है। यानी कुल मिला के बालाजी, मंगला मैया और गंगा नदी के जो किनारे हैं वहां पर वो घंटों प्रैक्टिस करा करते थे एकांत में। वहां उसने डेरा डाल दिया कुल मिला के। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम। गंगा का बहता हुआ पानी उसको प्रेरित करता है। टू इम्प्रूव, इम्प्रोवाइज यानी उसको सुधार करने के लिए, एंड इन्वेंट्स
और नए नए राग, राग मतलब जो होता है लय, वो that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई, और जो उसकी शहनाई की रेंज से भी परे गए, यानी उनके जो मामा, उसके जो परिवार वाले गाते थे, उस शहनाई से भी बहुत प्यारी शहनाई वो बजाना सीख गया। मजा आ रहा है। एट द एज ऑफ 14, 40, अगर हम बात करें 14 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद जिसका आज की तारीख में नाम हो गया प्रयागराज, है ना। तो 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद में एक संगीत की सभा हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उन्होंने उसका साथ दिया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब अंत, रिसाइटल का मतलब होता है जब वहां पर उन्होंने वो बजाई, वादन किया, रिसाइटल का मतलब होता है जो उन्होंने शहनाई वादन किया, उसके अंत में उस्ताद फैयाज खान, आपको पता है उस्ताद फैयाज खान भी बहुत बड़े संगीतकार है, पेटेड मतलब उनको बधाई दी या उनका पीठ थपथपाया, द यंग बॉस बेक, यंग बॉय की जो पीठ थपथपाई, एंड सेड वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, यानी तुम कठिन परिश्रम करो, तुम सफल हो जाओगे। यू शैल मेक इट, मेक इट का मतलब होता है सफल हो जाना, सक्सीड हो जाना, यानी कठिन परिश्रम करो, तुम सफल हो जाओगे। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938, यानी 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में जब खुला, बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह के लिए वो बहुत ही बड़ा ब्रेक था। बिग ब्रेक मतलब होता है यहाँ पे अवसर, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, यानी बिस्मिल्लाह के लिए अपन को होता है ना कि उसको बिग ब्रेक मिला है, बिग ब्रेक मतलब बड़ा अवसर मिला है, तो ब्रेक का मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हुआ है। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वह अक्सर रेडियो पर सुनाई जाने वाली शहनाई होने लग गए। When India got gained independence, जब भारत को आजादी मिली, on 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे टू ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, अभिवादन करना, नेशन राष्ट्र का अभिवादन किया, विथ शहनाई, यानी इस नए राष्ट्र का अभिवादन बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई से किया। ही poured his heart into राग काफी, ध्यान रखिएगा, he poured his heart, he poured his heart मतलब होता है उसने अपने सारा हृदय उलट दिया, और वो कौन सा राग गाया, राग काफी, शहनाई का एक राग काफी होता है। फ्रॉम द रेड फोर्ट, कहां से गाया, लाल किले से, टू द ऑडियंस, उन श्रोताओं के लिए, विच इंक्लूडेड पंडित, जहां पर जवाहरलाल नेहरू पंडित भी वहां पे मौजूद थे। हु लेटर, जिसने, जिसने मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में अपना फेमस एक स्पीच दिया, टाइरिस्ट विद डेस्टिनी, उससे उसका नाम क्या था, टाइरिस्ट, टाइरिस्ट का मतलब होता है भेंट, मुलाकात, यानी भविष्य से, भाग्य से मुलाकात, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे पहला स्पीच था भाग्य से मुलाकात, और उस स्पीच से पहले यहां पर राग काफी किसने गाया, किसने किया, वो थे डॉक्टर मतलब बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इंडिया एंड अब्रॉड, बिस्मिल्लाह खान ने कई यादगार परफॉर्मेंस मतलब अपने जो कार्यक्रम दिए, इंडिया में भी दिए और अब्रॉड मतलब इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, जब उसकी पहली ट्रिप अफगानिस्तान थी, वह जहां पे किंग जाहिर, जहां पे कौन थे, किंग जाहिर शाह, वाज सो टेकन, सो टेकन मतलब होता है यहाँ पे सो टेकन, देखो टेकन इन बाय का मतलब होता है अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाय, यानी होता है मोहित हो जाना। छोटी छोटी चीजें अपने कॉपी में लिखते जाए, ध्यान रखिएगा, मोहित हो गए वो, ठीक है। तो द किंग ऑफ अफगानिस्तान टेकन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम, और वह उसकी मास्टरी से, वो मास्टर जो थे शहनाई के, उनसे इतने प्रभावित हुआ कि उनको प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, बहुमूल्य रूप से पर्शियन जो कारपेट थी वो दी, एंड अदर सोवरन्स, सोवरन्स का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, यहां लिखा है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट, जिसको बोलते हैं स्मृति चिन्ह, दिए उनको। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक, अफगानिस्तान का जो राजा था
वो केवल एकमात्र ऐसा नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से प्रभावित हुआ है, इसका मतलब कई सारे लोग प्रभावित हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, इतने प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खां प्लेस एट फेस्टिवल, और जब उसने फेस्टिवल पे बजाई, ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, उसने इंस्ट्रूमेंट के उस नाम पर बजा दी, गूंज उठी शहनाई। ध्यान रखिएगा, एक फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, तो गूंज उठी शहनाई यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान के शहनाई से ली गई है, और वो कौन थे डायरेक्टर? विजय भट्ट। द फिल्म वाज ए हिट, और फिल्म बहुत हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड क्लाउड चार्ट बस्टर। इसका मतलब होता है वहां पे वो हिट फिल्म हुई, और उसके बाद बिस्मिल्लाह खान की एक और कंपोजिशन हुआ, दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी एक गाना है, बिल्कुल यूट्यूब पे आप देखना। टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी का मतलब होता है वो भी एक बहुत फेमस हुआ, नेशन वाइड, नेशन वाइड मतलब पूरे राष्ट्र में, चार्ट बस्टर का मतलब होता है रिकॉर्ड ब्रेकर, यानी रिकॉर्ड तोड़ने वाला। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूट वर्ल्ड, सेल्यूट वर्ल्ड का मतलब होता है फिल्मी दुनिया में, फिल्मी दुनिया में उनकी जो अपार सफलता हुई, उसके बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड इन टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर। कन्नड़ वेंचर मतलब कन्नड़ की एक फिल्म थी वेंचर, क्या था? संधि अपन्ना, है ना, सनाधि, सनाधि ये लिखा है क्योंकि कन्नड़ शब्द है तो कोई बात नहीं। वेंचर का मतलब होता है प्रोजेक्ट या वर्क, है ना, वेंचर। तो उन्होंने क्या किया, केवल और केवल इतना होने के बाद उनके फिल्मी दुनिया में रास नहीं आया सर, उन्होंने केवल दो ही काम किए, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी में, टर्म्स का मतलब होता है समझौता नहीं कर सकता, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी, क्योंकि आर्टिफिशियलिटी अभी फिल्मी दुनिया क्या है, कृत्रिम दुनिया, एंड ग्लैमर, और जो ग्लैमर था, है ना, ऑफ द फिल्मी वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस, वो जोर देके बोलते हैं कि इस जो फिल्मी दुनिया की जो चकाचौंध है और कृत्रिम भरी दुनिया है ना, उसमें मैं समझौता नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, अवार्ड और पहचान, थिक मतलब बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत फास्ट फास्ट आते गए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे टू बी इनवाइटेड, जिनको बुलाया गया टू परफॉर्म, अपना परफॉर्मेंस देने के लिए एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड यूएसए में सेंटर हॉल में, लिंकन सेंटर हॉल जो था उसमें पहली बार पहला भारतीय थे जिनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal in the Cannes Art Festival, Cannes Art Festival जानते हो ना, कान फेस्टिवल, एंड द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उनको भाग लिया उन्होंने। सो वेल नोन डिड ही बिकम द इंटरनेशनली, और वो कैसे बन गए, अंतरराष्ट्रीय रूप से उनकी ख्याति हो गई। डेट इन ऑडिटोरियम ए तेहरान, और तेहरान का एक ऑडिटोरियम जो था ना वो उन्हीं के नाम से बना गया, द मोसिक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ध्यान रखिएगा, ताहर मोसिक्यू, है ना, मोसिक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ध्यान रखिएगा। ऑडिटोरियम एक तेहरान में, तेहरान एक देश है, उस देश का एक ऑडिटोरियम है, उसके नाम इसका रखा ताहर मोसिक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कितनी बड़ी बात है सर। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उनको मिले, वर कन्फर्ड ऑन हिम, कन्फर्ड का मतलब होता है गिवन, गिवन। परंतु ध्यान रखिएगा, जब किसी को अवार्ड या डिग्री बोलते हैं तो उसके लिए गिवन शब्द का इस्तेमाल न करके कन्फर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न उनको 2001 में मिला। ध्यान रखिएगा, जब मैं क्लास 12th में था। विद द कोवेटेड अवार्ड, कोवेटेड का मतलब होता है मच डिजायर्ड अवार्ड, यार सर दुनिया का, भारत का कोई भी नागरिक इस अवार्ड के लिए सबसे बड़ा इच्छा, क्योंकि जब भी वो फेमस हो जाता है तो वो चाहता है कि मुझे इस भारत का सबसे बड़ा अवार्ड मिले। ऑन हिज चेस्ट, अपनी छाती से उस अवार्ड को लगाते हुए, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग, और उसकी आंखों में जो चमक थी वो याद करते हैं
और वो आंखों में आंसू लेके बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए, ठीक है। ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं बस केवल इतना कहना चाहता हूं, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट, यहां तक कि पश्चिमी देश के लोग भी नाउ कमिंग, अब आ रहे हैं, टू लर्न अवर म्यूजिक, हमारे संगीत को सीखने। ये अपने छाती से उस अवार्ड को लगाते हुए, अपने आंखों में एक चमक भरते हुए वो ये बात कहते हैं, ठीक है। कवेटेड का मतलब यहां पे मस्ट डिजायर है ना। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में यात्राएं करने के बावजूद, एज ही इज फाउंडली कॉल्ड, वह उनको बड़ा शौक था, ए एक्सिस्टिंगली मतलब होता है अत्यधिक, फोर्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव, बनारस मतलब जो वाराणसी, एंड दुमराव जो बिहार, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो विश्व के कई सारे वंडरफुल वर्ल्ड में गए, परंतु उनको तो बनारस और दुमराव रास आ गए। ए स्टूडेंट ऑफ द हिज वंस, मतलब स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, एक स्टूडेंट उनका बोला कि भाई हम यूएसए में आपका एक शहनाई स्कूल कर देते हैं और टू आप उसका हेड बन जाओ। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और उसने बोला कि मैं बनारस का सारा एटमॉस्फेयर वातावरण यहाँ पे आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ, बाय द रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, यहां तक कि मैं हुबहू, रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है हुबहू नकल, हुबहू नकल, यानी बनारस में जो टेम्पल है उन टेम्पल की नकल यहां कर देता हूं और एक स्कूल खोल देता हूं, आप यहां बढ़ जाइए। बट खान साहब आस्क्ड हिम, परंतु खान साहब ने उनसे कहा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, अगर आप गंगा नदी को यहां पर ले आओ तो मैं यहां बस जाऊंगा, जो कि इम्पॉसिबल था। सब गंगा से प्रेम था उनको, बनारस से प्रेम था, जो कि वाराणसी से प्रेम था, उनके मंदिरों से प्रेम था। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में वह याद करते हुए कहते हैं, दैट इज वाई, इसीलिए वेनेवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब कभी भी मैं विदेशी देशों में जाता हूं, आई कीप यर्निंग, आई कीप यर्निंग, यर्निंग का मतलब होता है याद करता हूं, मैं याद करता हूं, अपनी आंखों में बसा लेता हूं, टू सी हिंदुस्तान, भारत को। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं मुंबई में भी बनारस की सोचता हूं और हमारी पवित्र गंगा को सोचता हूं। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूं, आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव, यानी मैं क्या सोचता हूं, माथा, माथा मतलब माता जो है डुमराव, क्योंकि वो सबसे पहले कहां थे, जुड़े थे, बिहार के डुमराव में जुड़े थे। यानी इसका मतलब होता है मेरी जो बचपन की यादें, जहां से मैंने शहनाई गूंजी है, उनको मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। मैं विश्व के किसी भी कोने में रहूं, बनारस और पवित्र गंगा को नहीं भूल सकता हूं, और जब मैं बनारस में रहता हूं तो मुझे डुमराव याद आता है, ठीक है। अब शेखर गुप्ता करके एक आदमी है, वेन शेखर गुप्ता उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, रीडर्स ऑफ डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 में ये किया था। शेखर गुप्ता, वेन पार्टीशन हैपन, जब पार्टीशन हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने का निर्णय नहीं लिया, है ना, आप नहीं जाना चाहे। बिस्मिल्लाह खां जवाब देते हैं, गॉड फॉरबिड, भगवान मुझे क्षमा करे, मी लीव बनारस, मैं बनारस को छोड़ दूं, भगवान ऐसा कभी नहीं चाहेगा। नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया, केवल आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, और मैं बॉर्डर को क्रॉस हुआ और मैंने केवल कहा, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में हूं। आई हैव बीन टू पाकिस्तान मतलब मैं पाकिस्तान में हूं। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं केवल यहां पर 1 घंटे के लिए था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा, एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, और वहां के भारतीय थे वहां को मैंने सलाम वालेकुम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, और मैं जोर से हंस पड़ा। रीडर्स डाइजेस्ट, बिस्मिल्लाह खान जो हमारी देश की अनेकता में एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रीच कल्चरल हेरिटेज, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ थी वो पूर्ण एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारी समृद्ध, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का, भारतीय धरोहर का।
वन दैट इफोर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, कोई भी आदमी सहज रूप से यह स्वीकार कर सकता है कि एक जो डिवोट मुस्लिम, जो मुस्लिम भक्त है, लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। अरे एक बात, एक भक्त है जो मुस्लिम है, मुस्लिम जाति का है और वो मुस्लिम धर्म का है, वो नेचुरली रोज हर सुबह को काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबी, लंबी बीमारी के बाद वो 90 साल की उम्र में 21 अगस्त 2006 को हमारे देश से, हमारी दुनिया से ही वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल। उनको राज्य का फ्यूनरल दिया गया, मतलब राज्य फ्यूनरल का मतलब यहाँ पे होगा उनको जो स्टेट लेवल पे उनको क्या किया गया, उनका दाह संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड, घोषित की, वन डे नेशनल मोर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय शोक। मोर्निंग का मतलब होता है शोक यानी गम, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर उसके बाद बिस्मिल्लाह खान की एक कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। इसके छोटे छोटे पॉइंट अपनी कॉपी में लिखिए, देन दैट यू कैन रिवाइज। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे निवेदन है कि जो भी पार्ट आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा हूँ उसके बाद आप पढ़ लो, यानी 24 से 48 घंटे में ये चैप्टर कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, जिससे आपका ये लेसन बहुत परफेक्ट हो जाए। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमसे जुड़े रहे होंगे, हम आपसे जुड़े रहे होंगे और इस मेन एग्जाम को क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।